बद्रीनाथ मंदिर अथवा बद्रीनारायण मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें से बद्रीनाथ मंदिर की एक अलग पहचान है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है और दुनिया भर से तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तथा वैष्णव भक्त भगवान विष्णु को आराध्य मानने वाले लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस मंदिर पर आते हैं। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के सब तीर्थों पर जाने के बाद भी यदि कोई बद्रीनाथ मंदिर न पहुंचे तो उसकी धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर यात्रा की दृष्टि से काफी दुर्गम इतिहास रखता है। कुछ समय पहले तक यहाँ उचित मार्ग की व्यवस्था नहीं थी, पर अब सरकार के प्रयास से अच्छी सड़कों के निर्माण से भगवान विष्णु के भक्तों को बद्रीनाथ मंदिर जाने के एक लिए सुलभता हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर से विभिन्न पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में भगवान विष्णु के इस प्राचीन मंदिर के बारे में लिखा गया है। बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित कुछ धार्मिक कथाएं इस प्रकार हैं। एक, भगवान विष्णु की तपस्या की कहानी क्या है? बद्रीनाथ के संबंध में भगवान विष्णु की एक कथा अत्यंत प्रचलित है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की मान्यता है कि बहुत समय पहले एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर साधना और ध्यान करने के लिए आए थे। पूरी पृथ्वी को देखकर उन्होंने यही स्थान चुना जहां पर श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर वर्तमान समय में है। बद्रीनाथ के नाम में बद्री शब्द का अर्थ एक बेरी के पेड़ से है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी मां लक्ष्मी की लड़ाई हो गई। आपस में लड़ाई करने के बाद मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर अपने मायके चली गई। इधर भगवान विष्णु अकेले हो गए तो उन्होंने इस स्थान पर साधना करने की योजना बनाई। कहते हैं, तपस्या में लीन हुए भगवान विष्णु कई महीनों तक तपस्या करते रहे। कुछ दिनों बाद जब मां लक्ष्मी वापस आईं, तो उन्होंने भगवान विष्णु की इस कठिन तपस्या को देखा। यह देखकर मां लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और उन्होंने इस स्थान पर बेरी के पेड़ का रूप धर दिया, जिससे कि तपस्या करते भगवान विष्णु की धूप से रक्षा की जा सके। तभी से इस स्थान की पूजा की जाने लगी। इस स्थान पर केवल भगवान विष्णु ने ही तपस्या नहीं की, अपितु उसके बाद अनेकों सिद्ध और प्रसिद्ध विद्वान और संत भगवान विष्णु के इस प्राचीन मंदिर पर अपनी चेतना से ऊपर उठने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, साधना करते हैं और तपस्या करते हैं। 3 बद्रीनाथ से जुड़ी महाभारत की कहानी। बद्रीनाथ का उल्लेख भारतीय सनातन परंपरा के बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। बद्रीनाथ से ही संबंधित एक कथा महाभारत में भी आती है, जिसके अनुसार जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो वे इस स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुके थे। पांडवों और द्रौपदी की स्वर्गोहिनी की कहानी इसी स्थान से संबंध रखती है। महाभारत काल की एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर अनेक संत विद्वानों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा भगवान श्री कृष्ण की आखिरी तीर्थ यात्रा थी। 4 आदिगुरु शंकराचार्य की कथा। जब भारत में विभिन्न संस्कृतियों का विकास होने लगा, विधर्मी लोग और उनकी आहट से हिंदू धर्म डगमगाने लगा, उस समय ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए
और पूरे देश भारत और हिंदुओं को एक साथ बांधने के लिए बद्रीनाथ मंदिर की आधारशिला रखी थी। आदिगुरु शंकराचार्य के इस मंदिर की आधारशिला रखने के संबंध में एक कथा स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान विष्णु की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। 8वीं शताब्दी की इस मूर्ति को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर में स्थापित करके भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण कराया था। 5 नर और नारायण की कथा। बद्रीनाथ मंदिर के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा नर और नारायण की आती है। भगवान नारायण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वामन पुराण के अनुसार जिस घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, उसी घाटी में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नारायण जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। घाटी के दूसरी ओर भगवान विष्णु का मंदिर यानी कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। 6 भगवान विष्णु की आराम स्थली है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि हमने जाना कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और विष्णु भगवान के संबंध में कई पौराणिक ग्रंथों का मानना है कि वे साल के 6 महीने अपने कार्य पर रहते हैं, अर्थात सृष्टि के संचालन में संलग्न रहते हैं, और 6 महीने अपने परिवार के साथ आराम में बिताते हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ ही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु 6 महीने आराम करते हैं। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद भगवान